बसपा प्रमुख मायावती को छोड़ करके लगभग सभी राजनीतिक दलों और संगठनों ने भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए हमले की तीव्र निंदा की है। इस संबंध में हम आपको विस्तृत रिपोर्ट के लिए आरडीएन न्यूज़ चैनल की तरफ लिए चल रहे हैं। मैं डॉक्टर रामदास सागर बोल रहा हूँ और आप आरडीएन न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और घंटे निशान पर क्लिक नहीं किया है तो कृपया वो भी कर दें। आपका सहयोग ही जो है हमारे लिए हौसला अफजाई होगा। मित्रों, विगत कल जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जो है सहारनपुर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वो पूर्ण स्वस्थ है और बाहर आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें जो है पत्रकारों के समक्ष उन्होंने खुलकर बात भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, केवल विचारों की लड़ाई है और हम इस प्रकरण को भी जो है वैधानिक तरीके से, संविधान के तरीके से ही लड़ेंगे। हम जो है हम अपने समर्थकों और अपने समर्थकों से जो है पहले भी अपील कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं तो शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार लोगों ने उनसे पूछा, ब्लड जो चीरती हुई लोहे के हिस्से को गाड़ी के, और वो मुझे लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम गिर गए। फिर तीसरी गोली चली, इसने मेरा आगे वाला शीशा पूरा डैमेज कर दिया। चौथी गोली पे मैं नीचे हो गया, जो गोली आपने देखा कि वो सीधी उसमें लगी। अगर मैं नीचे ना होता तो वो मेरी छाती के आर पार चली जाती। फिर वो गाड़ी 10 मीटर आगे जाके रुक जाती है। वो दो हवा में फायर करते हैं जैसा मैंने देखा, और फिर उन्होंने फिर हमारी गाड़ी फायर किया। वो गाड़ी के वो फायर जो है गाड़ी के नंबर प्लेट पे लगी। मेरा यह मानना है उनको ऐसा लगा होगा कि हमने जो काम करने आए थे वो कर दिया, अब ये मर गया शायद, जैसा पहले कई घटना में हो। फिर वो शायद सरेंडर करने के मूड में थे, लेकिन जैसे ही मनीष ने गाड़ी को मेरे कहे से यू टर्न लिया, उनको समझ आया कि जिंदा है, तो वो वहां से भागे। हमने पुलिस को बताया कि ये गाड़ी का नंबर है, फिर उन्होंने उसको इंक्वायरी किया। पुलिस के अच्छे अधिकारी यहाँ हैं, उम्मीद है वो अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट हुआ कि अपराधियों में कोई डर है नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग थे। 2 लोग असले से हमला कर रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा। चंद्रशेखर जी, कोई थ्रेट कॉल आया हो आपको इससे पहले, कोई धमकी? पिछले कई सालों से आ रही है। मैं लगातार पुलिस को इंटीमेट भी करता रहता हूं। मैंने डीजीपी को भी लिखा, गृह मंत्री को भी लिखा, मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ के पहले एसएसपी डीएम थे उनको भी लिखा। लेकिन डीएम साहब जो पिछले थे, अखिलेश सिंह जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते चंद्रशेखर को सुरक्षा दी जाए। मेरे आज भी याद है ये बात, क्योंकि मैंने एलआईयू के अधिकारी द्वारा पूछा कि भाई मैंने आपको बताया फिर क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार का मामला, सरकार चाहे तो दे सकती। तो मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कब चंद्रशेखर मरे, उनका काम आसान है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की बात करने वाला चंद्रशेखर इतनी आसानी से उनकी रास्ते में से नहीं है। अतीक अशरफ के जैसा हुआ वैसा ही कुछ होने वाला था, ऐसा आपको लगता है? अब आप इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता है। आपके पास एक और बात, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूं तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूं, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब, सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लागू कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला नहीं। वो मीरपुर में छोड़कर अपराधी भाग जाते हैं, तो कुछ और बता रहे, कुछ तो कहानी कुछ और नया मोड़ देने की कोशिश हो सकता है वो चाहते थे जो गुजरों और दलित समाज में एकता बनी है वो एकता टूट जाए, ये होगा ही नहीं कभी। ठीक है, ये नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है, अमेठी पंचायत आप लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? हमारी लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि जब 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमें अपने लोगों को भी जवाब देना है, तो इसलिए शायद उन्होंने 3 तारीख का समय रखा है। मैं उसका हिस्सा बनूंगा। अमेठी के अंदर एक फेसबुक वायरल हुई है पोस्ट, जिसमें आपको मारने की वो की गई है, क्या सही है? उसके अलावा ठीक है, देखिए लोकतंत्र है, उनके अधिकार है, मारे या छोड़े। मैंने कहा ना, मैं पहला थोड़ा ही हूं जो मारा जा रहा हूं या जिसको मारने का प्रयास किया। मुझसे पहले बहुत मरे हैं, लेकिन उनको कोई जान नहीं रहा था। मुझे लोग जानते हैं तो मेरी बात आगे बढ़ती, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। ये भी मैं उनको संदेश देना चाहूंगा। उन्होंने पोस्ट किया है अमेठी क्षेत्रीय महासभा से कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। देखो, मैं गोली से डरता नहीं,
मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ। मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कल से शांति बना रखो और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही है कमजोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएं। लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं। और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय वो क्यों कर रहे थे, वो पाला किसने? मुझे ही तो मारना है ना। वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने, मगर मेरे लोगों के साथ तो खेलना खेलेंगे। मैं तैयार हूं, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो। गोलियों में सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो। हर जिले से चंद्रशेखर पैदा हो। पहली घटना आपके साथ बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे। चंद्रशेखर भाई, पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में हुई। क्या अब लगता है कि आसपास का क्षेत्र उससे पहले बुलंदशहर में? अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फर्क पड़ा, किसी को क्या फर्क पड़ता है? उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है, तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है। मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण देके देंगे। एक आखिरी सवाल और सबक सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है पुलिस फेर जांच करके कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज को क्या ये लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती। उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से ऊपर, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी को उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इसमें कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। कि बसपा प्रमुख मायावती को छोड़ करके शेष सभी दलों ने इस घटना की तीव्र निंदा की है, जबकि मायावती जी ने इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने बड़े ही सम्मानपूर्वक ढंग से अपना जवाब दिया है कि मैं मायावती जी को जो है अपना बड़ा मानता हूँ, हालांकि वो हमें अपना छोटा नहीं मानती हैं, तो जो है हम जो है उन्हें हमेशा जो है अपना बड़ा मानते रहेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे तो चर्चा कर रहे थे राजनीतिक दलों में जो है प्रमुख लोगों में जो है अखिलेश यादव, सत्यपाल मलिक, रामदास अठावले, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब और ये राकेश टिकैत जी, ऐसे तमाम अनगिनत और तमाम जो है मुख्यमंत्री ने जो है इस घटना की तीव्र निंदा की है। तो दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि इन्हीं सब व्यक्तियों से जो है बसपा का जो है लगातार जो है राज हो रहा जाकर के, जो पार्टी कभी जो है सत्ता पूर्ण रूप से सत्ता में काबिज थी, आज वो जो है एक विधायक पर जो है जाकर के चिमट गई। इस प्रकरण को भी लेकर के कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हुए कातिलाना हमले के संबंध में मायावती जी का एक शब्द भी न बोलना, कोई निंदा, इस घटना की निंदा न करना, दर्शकों के साथ साथ ही आम जनचर्चा में भी जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ। तो दोस्तों, हालांकि जो है जैसे कि भाजपा में अंध भक्तों की भरमार है, उसी प्रकार से बसपा में भी जो उनके अंध भक्त केवल मोबाइल पर जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री बनाने का जो है सपना सजे हुए है। मित्रों, इस घटना का जो है आप जैसे देखे और सुन ही रहे होंगे कि ये पूर्णतः इसका खुलासा हो चुका, जाकर के चारों जो है आरोपी जो है
पुलिस की कस्टडी में है। और वो गाड़ी जो उन्होंने आरोपी ने इस्तेमाल की थी वो भी जो है सहारनपुर पुलिस के कब्जे में आ चुकी जाकर के। देवबंद में जो है थाने में जो है FIR 120B 307 506 और SC/ST एक्ट में मुकदमा भी जो पंजीकृत हो चुका है जाकर के। तो दोस्तों नई तफ्तीश के साथ नए समाचार के साथ हम आपसे पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।